गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया आप सबको मेरे इस चैनल शेयर मार्केट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। ट्रेड फॉर टुमारो। कल है 8 जुलाई 2021। हम इस सेगमेंट में बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी कल के लिए क्या होनी चाहिए, कहां पर निफ्टी में सपोर्ट है रेजिस्टेंस है, कहां पर बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें दिखता है, हमारा स्ट्रेटेजीज कल के लिए क्या होनी चाहिए। इसके अलावा आज मार्केट में क्या हुआ, कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म किया है, कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्म किया, इसके बारे में बात करते हैं। प्लस एक ऐसा स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो आने वाले 15 दिनों से 1 महीने के अंदर एक अच्छा आपमुख दिखा सकता है। तो आगे बढ़े दोस्तों, इसके पहले प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो जब भी मैं कोई भी नया कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं तो आपको वो सबसे पहले दिख जाता है आपके नोटिफिकेशन में, तो आपको इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आज की अगर बात करें मार्केट परफॉर्मेंस की, तो निफ्टी मिड कैप ने आज 0.66% का रिटर्न दिया है, जहां पर निफ्टी स्मॉल कैप ने 0.62% का रिटर्न, ऑलमोस्ट सेम रिटर्न इन दोनों सेक्टर ने आज दिया है। और निफ्टी बैंक ने 0.5% का रिटर्न दिया है, जहां पर बैंक निफ्टी 50 ने 0.4% का रिटर्न आज हमें दिया है दोस्तों। तो सारे मेन इंडाइसेस जो है आज पॉजिटिव ही क्लोज किया है, ये मार्केट के लिए अच्छा बात है। अगर मैं सेक्टर वाइज की बात करें तो हम देखेंगे निफ्टी मेटल आज 2.2% का रिटर्न दिया है। चाइना से एक अच्छा न्यूज था, उसके बेस पे आज निफ्टी मेटल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। निफ्टी रियल्टी की बात करें तो इसने भी 2% का रिटर्न दिया है। मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ आने वाले 4 से 6 महीने के लिए निफ्टी रियल्टी में। आप सबको इस सेक्टर को ऑब्जर्व रखना चाहिए, आपको अपने वॉच लिस्ट में इस सेक्टर को, इस सेक्टर के स्टॉक्स को रखना चाहिए, जो आपको आने वाले टाइम पे बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस जो है 0.6% का रिटर्न दिया है, एंड निफ्टी ऑटो ने ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज, एंड निफ्टी एनर्जी ने भी फ्लैट क्लोज हुआ है, एंड निफ्टी मीडिया भी फ्लैट क्लोज ही हुआ है, 0.17 माइनस परसेंटेज में रिटर्न दिया है। तो अगर आप देखोगे तो आज मैक्सिमम सेक्टर जो है पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, जो नेगेटिव में क्लोज भी हुआ है वो फ्लैट क्लोज हुआ है। कोई बड़ा करेक्शन हमें आज देखने को सेक्टर वाइज देखने को नहीं मिला, तो मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये शो करता है। मार्केट ब्रेक जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर एफआईज की बात करें तो एफआईज ने आज 532 करोड़ का कैश मार्केट में बाई किया है, जहां पर डीआईज ने 230 करोड़ का सेल आउट किया है। एफआईज ने इंडेक्स में 318 करोड़ का सेल आउट किया है, एंड स्टॉक फ्यूचर में 195 करोड़ का बाय किया। ज्यादा एक्टिविटी आज हमें एफआईज या डीआई की तरफ से देखने को नहीं मिली है मार्केट में। तो अगर निफ्टी स्ट्रेटेजी की बात करें कल के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसकी बात करें, तो सबसे पहले निफ्टी आज जो फ्यूचर बंद हुआ है वो है 15897, 15,897, ऑलमोस्ट 15,900 के करीब निफ्टी जाके बंद हुआ है फ्यूचर आज। इसका पहला जो सपोर्ट है वो आ रहा है 15,820 का, दूसरा सपोर्ट है 15,770 का, तीसरा सपोर्ट है 15,930 का, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है 15,930 का, एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस 2 है 15,990 का। तो ये है निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं तो हमारी जो 3 स्ट्रेटेजीज होती है, मेनली मार्केट ओपन अगर फ्लैट होता है तो हमें 15,900 के करीब हमारा निफ्टी बंद हुआ है, और यहीं अगर मार्केट ओपन होता है तो हमें वेट करना है थोड़ा सा करेक्शन के लिए। अगर हमें निफ्टी 15,850 से लेके 15,860 में मिलता है तो यहां पर हमें बाई करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस आएगा 15,810 से लेके 15,800, टारगेट आएगा 15,930 से लेके
15,980. This is the strategy 1. If Nifty open flat and we receive, थोड़ा सा वेट करना है करेक्शन का और हमें बाई करके चलना है निफ्टी में. करेक्ट. नंबर 2, गैप डाउन होने के बाद अगर हमें निफ्टी 15,840 से 15,860 में मिलता है, अगेन सेम स्ट्रेटेजी, बाय, स्टॉप लॉस 15,800 to 15,820, टारगेट 15,910, 15,940, 15,970. तो ये हमारा स्ट्रैटेजी 2 है. अगर आपको निफ्टी गैप अप खुलता है और हमें निफ्टी 15,930 से ऊपर ग्रेटर देन दिखता है 15,960 और 15,950, तो हमें अवॉइड करना चाहिए. डू नॉट ट्रेड. ये नो ट्रेडिंग जोन है, बिकॉज 15,990 से लेके 16,030 में एक बड़ा रेजिस्टेंस है. तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है, सपोर्ट रिस्क रिवॉर्ड जो है सपोर्ट नहीं करेगा, तो हमें ये अवॉइड करके चलना चाहिए. तो मैं वापस बता दूं, तो हमारा जो बाइंग रेंज है निफ्टी के लिए वो क्या है, we can buy near 15,850 to 15,870. ये रेंज है जहां पर हमें बाई करना है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट का. स्टॉप लॉस इज 15,800 to 15,820 and target will be 15,910 to 15,980. डिपेंड ऑन कौन से लेवल पे आपने बाय किया है. करेक्ट. सेल नहीं करना है. In case of Bank Nifty future closed at 35,896. First support 35,615. Second support 35,400. First resistance 36,120 and second resistance 36,400. If we talk about strategies, if Bank Nifty open 35,600, 35,700, it means gap down. In that case, buy. SL should be 35,450. Target 35,900 to 36,120. Number 1. Number 2, Bank Nifty open flat. In that case, you can buy, but ऑप्शन बाय करना चाहिए, फ्यूचर अवॉइड करना चाहिए. अवॉइड फ्यूचर.
ऑप्शन के थ्रू हमें ट्रेड करना है एंड फॉर द टारगेट ऑफ 36,200 से लेके 36,500। स्टॉप लॉस शुड बी 35,700, 35,600। In case of gap up and open 36,100 at 10 AM, ये चीज याद रखिएगा 10 AM, it should not 9:30 और 9:20। अगर 10 बजे के बाद हमारा प्राइस जो है 36,100 एंड अबव है बैंक निफ्टी में, बाय SL 35,900, टारगेट 36,400, 36,600। पॉसिबल 4 to 600 पॉइंट का मूवमेंट। वाई? बिकॉज 36,000 में कॉल राइटर्स अवेलेबल हैं। अगर मार्केट 36,100 में 10 बजे तक टिकने में सक्षम रहा तो ये कॉल राइटर अपना पोजीशन को क्लोज करने आएंगे, अपना लॉस को बुक करने आएंगे और वो मार्केट को 300 से 400 पॉइंट से लेके 600 पॉइंट तक ऊपर मूवमेंट दे सकता है। तो इसके लिए भी कल तैयार रह सकते हैं। तो कल एक बड़ा गैप, बड़ा मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो बी रेडी फॉर एक बिग मूवमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं। जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो आज जो स्टॉक हमने चूज किया उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। ये स्टॉक हमने पिछले 2-3 महीने में भी कई बार रिकमेंड किया है ग्रुप में और यूट्यूब वीडियोस में भी, जहां पर हमने 680 से लेके 800 850 तक का लेवल हमने देखा है, टारगेट दिया भी है, वो अचीव भी हुआ। वापिस ये स्टॉक हमने आज वापिस इस स्टॉक को लेकर आए हैं आगे के मूवमेंट के लिए। देखिए क्यों हमने स्टॉक चूज किया है। अगर आप देखोगे ट्रायंगल पैटर्न इसका ब्रेकआउट हुआ था 666 में, जहां पर हमने ये बाई कॉल रिकमेंडेड किया था। यहाँ पर जो हमारा टारगेट अचीव हुआ था 840 850 में। उसके बाद हमने वापिस ये कॉल आज इनिशिएट कर रहे हैं, जहां पर 954 के लेवल पे हमें ये स्टॉक अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो सेकेंड ट्रायंगल ब्रेकआउट हमें अभी देखने को मिला पिछले 5 जुलाई को। अगर आप इसका वॉल्यूम देखोगे दोस्तों तो आप देखोगे अभी जो वॉल्यूम इस चार्ट पे डेली चार्ट पे दिख रहा है तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब पिछले कई सालों से ऐसा वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिला है जो वॉल्यूम अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक ये इंडिकेशन है बड़े प्लेयर्स यहाँ पर अपना पोजीशंस बढ़ा रहे हैं, नंबर 1। उसके बाद टेक्निकली आप देखोगे तो आप यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ऊपर जाने के बाद कुछ दिन कंसोलिडेट होने के बाद वापिस ये अपना आप मूव रिज्यूम कर रहा है। सेकेंड आप देखोगे तो इसने अभी एक और ब्रेकआउट अपने 895 के लेवल को क्रॉस किया है। तो एक बड़ा आप मूव के लिए तैयार है ये स्टॉक। डेली चार्ट पे यही दिखा रहा है, ये अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वो भी एक पॉजिटिव है। जब हम बात कर रहे हैं वीकली चार्ट की, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की बात करें तो आप देखोगे अभी तक का सबसे ज्यादा वॉल्यूम लास्ट 6 दिनों के अंदर, अभी तक का सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमें स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। ऐसा वॉल्यूम हमें पहले देखने को मिला था 2007 में। 2007 के बाद ऐसा वॉल्यूम अब हमें आज जाके देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो वॉल्यूम है आप देखो, यहाँ पर 2007 पे ऐसा वॉल्यूम था और अब जाके ऐसा वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है।
तो उसके बाद ये ब्रेकआउट जैसे हमने डेली चार्ट पे देखा, तो वीकली चार्ट पे भी ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। यस, थोड़ा कंसोलिडेट होकर 900 910 15 20 तक ये वापस आ सकता है, वो और अच्छा मौका होगा हमें ऐड करने के लिए। और यहाँ से भी ये अप मूव हमें दिख रहा है। जब हम मंथली चार्ट पे देखें तो आप देखोगे कंटिन्यूअस जो है यहाँ पर मंथली चार्ट में ये बेल्ट होल्ड पैटर्न क्रिएट कर रहा है। बेल्ट होल्ड पैटर्न मतलब मीन्स होता है ओपन इक्वल टू लो, जो इसका ओपन था वही इसका लो है। इसके बाद इसके नीचे ये ट्रेड नहीं कर रहा है, तो एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है। जो भी ये मंथली चार्ट में हो रहा है तो ये और भी पॉजिटिव है। टेक्निकली ये बहुत पॉजिटिव कैंडल होता है। उसके बाद अगर आप इसका वॉल्यूम चार्ट देखोगे तो ये मंथली वीकली डेली तीनों सेगमेंट में वॉल्यूम बहुत ही बेहतरीन है। कंटिन्यूअसली ये वॉल्यूम अप मूव डायरेक्शन में देखो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये अच्छा है। तो नेक्स्ट टारगेट इसका बहुत ज्यादा आ रहा है, जो है 1400 के करीब आ रहा है। तो यहां से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 550% का रिटर्न देने की ताकत रखता है। 50% रिटर्न देने की ताकत ये स्टॉक यहां से रखता है। तो हमें ये स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए एंड अपना रिसर्च करके हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं आगे हमें इसमें ऐड करना है या नहीं करना है। आप अपने एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस स्टॉक को अपने इसमें पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। एंड कल वापस नया एक स्टॉक के साथ, नए मार्केट स्ट्रेटेजी के साथ मुलाकात होगी आप सबसे। थैंक यू वेरी मच।